औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार गुलाब जामुन। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। आप ये देख सकते हैं कितने जूसी और इतने सॉफ्ट ये बने हैं। तो इसके लिए रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो का एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। इसमें 1 कप और 2 चम्मच एक्स्ट्रा 1 कप 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी शामिल किया। इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और चीनी मेल्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसकी चाशनी जो है वो तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने ये भी रखना है। ये दोनों काम आपने सबसे पहले करने हैं। स्लो फ्लेम पे ये तैयार हो रहा है। अब चलें हम गुलाब जामुन के लिए जो चीज़ें हैं वो बना लेते हैं। गुलाब जामुन तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। इसमें 1 कप भर के खुश्क दूध मैं शामिल कर रही हूँ। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैंने निडो इस्तेमाल किया है। इसमें 1 चम्मच मैं मैदा डालूँगी और पहले हम खुश्क चीज़ें शामिल करेंगे और आधे चम्मच जो है वो मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से गुलाब जामुन जो है वो टूट जाएँगे। अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी और बहुत मज़े के ये बनेंगे, आप यकीन करें। कुछ ऐसी टिप्स हैं मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। इसमें 1 चम्मच खाने वाला घी शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन भी डाल सकती हैं। हर चीज़ आपने लेवल करके डालनी है। ऊपर-नीचे हो गई तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएँगे, आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दूँगी। अंडा मैंने बस तोड़ के इस तरह शामिल कर दिया है, बीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद हम हाथ की मदद से इसको गूँथ लेंगे। अंडा डालने के बाद आपको पता है खुश्क दूध फ़ौरन से चिपकना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आपने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। ये तो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ये हल हो गया है। चम्मच को एक साइड पे रख देती हूँ और हाथ की मदद से बिल्कुल आराम-आराम से आपने इसको मिक्स करना है। 1 अंडा इसके लिए काफ़ी है। जी, इस तरह से। तो मैंने ये देखें हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गुलाब जामुन की जो डो है उसको मैंने गूँथ लिया है। जी, तो आप ये देखें कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दूँगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे। तो चाशनी की तरफ चलते हैं। चीनी जो मैंने डाली थी वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल कर देते हैं। 2-3 इलायची डाल दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर शामिल कर दें। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने साबुत इलायची डाली है। इसका कलर खूबसूरत करने के लिए मैं ज़र्दे का कलर, थोड़ा-सा फूड कलर जो होता है वो डाल रही हूँ। अगर आपने डालना है तो आप डालें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वाइट ही चीनी की चाशनी को छोड़ सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और जो चाशनी बन के फ़ौरन से साथ चिपकने लग जाती है, वो ख़त्म करने के लिए हम इसमें लेमन का रस डालेंगे। फ्रेश लेमन का रस भी डाल सकते हैं, लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो थोड़ा-सा 1-2 कतरे आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दिया है और अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। हाथ पे आपने ऑयल लगा लेना है और छोटे-छोटे इस तरह से लेके आपने गुलाब जामुन बना लेने हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़े करें, छोटे करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हाथ में आपने ऑयल अच्छी तरीके से लगा लेना है। जी, तो ये देखिए मैंने खूबसूरत से गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। ये तो गुलाब जामुन जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। बिल्कुल आपने गोल-गोल करने हैं। अगर किनारे से थोड़े से भी ये ख़राब हुए तो ये फ़ौरन से ऑयल में डालते हुए टूट जाएँगे। अब एक और बात का ध्यान रखना है, ऑयल मैंने जब चेक किया अच्छी तरह से गर्म हो गया था। एक-एक गुलाब जामुन मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद अब आपने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी जैसे-जैसे गुलाब जामुन बनते जाएँगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आते जाएँगे। चम्मच वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं चलानी। यहाँ पे ये देखें ये ऊपर आना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं 2 जो है वो मेरे ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह से 1 से 2 सेकंड के करीब अब ये देखिएगा ये सारे ऊपर आ जाएँगे। ये खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। ठीक है? ये जी। नीचे से जैसे ही इसका मतलब है कि ऑयल जो आपका बिल्कुल परफेक्ट गरम है, बहुत ज़्यादा आपने स्लो फ्लेम भी नहीं करनी और
बहुत हल्की भी नहीं करनी, जितनी मैंने नॉर्मल फ्लेम की हुई है उस फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो पकाने का तरीका क्या है, आपने चम्मच ले लेना है इस तरह सुराख वाला, तो इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आपने इसको हिलाना है। ये खुद ब खुद साइड भी चेंज करते जाएंगे और इनका कलर भी खूबसूरत सा चेंज होता जाएगा इस तरह से। बस आराम आराम से आपने इसको प्रेस करते जाना है। आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो ये देखिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी हैं, आपने इनको नोट करना है और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो इसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अगर आपने थोड़े से मुझे इसको डार्क ब्राउन करने हैं, अगर आपने इस तरह का आपको कलर पसंद है तो आप यहाँ पे इनको निकाल लें, लेकिन मैं थोड़े से इसको डार्क ब्राउन करूँगी अच्छी तरह से। ये देखें, यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इनको निकालती हूँ। निकालने के फ़ौरन बाद हम चाशनी में शामिल कर देंगे। चाशनी की भी जो फ्लेम है उसको मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत गुलाब जामुन का कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इनको ऑयल से निकालती जाऊँगी और चाशनी में शिफ्ट करती जाऊँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये बने हैं, आप यकीन करें। जी, तो मैं इसको अब चाशनी में शामिल कर देती हूँ। चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो आपकी और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, दरमियाने। जी, तो सारे मैंने गुलाब जामुन इसमें डाल दिए और हाथ की मदद से इस तरह इसको हिलाऊँगी। हिलाने के बाद इसका मैं 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। जी, तो 10 मिनट गुज़र गए हैं और गुलाब जामुन में अच्छी तरह से चीनी की जो चाश है वो चली गई है। अब इसको एक खूबसूरत से बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस तरह से मैं सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दूँगी। जी, तो और ऊपर से जो हमने चाश बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार गुलाब जामुन, जो कि मैंने बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना बताए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत बने हैं। ये तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन हमारे तैयार हुए हैं। एक तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं ये। जी, तो आप ये देख सकते हैं। जी, तो आपने जिस तरह मैंने बनाया आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।